हेलो नमस्कार साथियों। मैं हितेश से रावत स्वागत करता हूं आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, यहां पर हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें एसएससी और रेलवे के लिए स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके में हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएँ। क्योंकि स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसमें विद्यार्थी बार बार कंफ्यूज होता है, याद नहीं रख पाता। तो उन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए, याद कराने के लिए हमने ट्रिक के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट जो स्टैटिक जीके है उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आज का जो इस स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा शास्त्रीय नृत्यों का। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा टॉपिक है, हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की बात कर लें, चाहे रेलवे के एग्जाम की किसी की हम बात करें। इस शास्त्रीय नृत्य को आज हम एक ट्रिक के माध्यम से एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। और ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है कि एक ट्रिक में आपके सारे शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या रहने वाली है। मोहिनी आटे की थैली में करेला डालकर कथा सुनने यूपी गई। वहां आध पूड़ी खाकर भंडारे से झाड़ू चप्पल उठा लाई। क्या ट्रिक रहने वाली है कि मोहिनी आटे की थैली में करेला डालकर कथा सुनने यूपी गई। वहां आध पूड़ी खाकर भंडारे से झाड़ू चप्पल उठा लाई। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं किस तरीके से सारे शास्त्रीय नृत्य हम कवर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस महा अवसर पर थ्रोन एजुकेशन के कुछ ऑफलाइन बैचेज यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपको किसी को दीपावली के बाद में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं, 5 तारीख से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हैं, यहाँ पर नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिसमें रेलवे के लिए अगर हम बात करें तो रेलवे के लिए एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि 5 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। रेलवे के कुछ एग्जाम हैं जिनकी एग्जाम तिथि आ चुकी है। जैसे कि हम बात करें, एएलपी की एग्जाम तिथि आ चुकी है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम तिथि यहाँ पर आ चुकी है, एनटीपीसी की एग्जाम तिथि भी आ चुकी है। तो इन सभी के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। क्रैश कोर्स के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कब से स्टार्ट रहेगा ये बैच? दीपावली के बाद में 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 5 नवंबर से। उसके बाद में एसएससी के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, एसएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें एसएससी कंप्लीट कराया जाएगा। लेवल बिल्कुल एमटीएस से लेकर बिल्कुल एडवांस सीजीएल मेंस लेवल तक का इसमें कवर कराया जाएगा। तो ये बैच एक स्टार्ट हो रहा है कब से? 5 तारीख से ही एक बैच रहेगा। ये मॉर्निंग में कितने, 8 AM से। और दूसरा जो बैच रहेगा इवनिंग शिफ्ट में 4 PM से। कब से? 4 PM से। उसके अलावा अगर आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन से कोई बैच परचेज करने हैं, कोई कोर्सेज परचेज करने हैं, तो उनके लिए अभी दीपावली ऑफर चल रहा है। मात्र 399 में, 399 में सभी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर 399 में थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, लाइव क्लास में रिकॉर्डेड। उसके अलावा काफ़ी विद्यार्थियों को जीके जीएस में खास तौर से प्रॉब्लम होती है, चीज़ें याद करने में, चीज़ें समझने में। जीके जीएस का जो पार्ट है वो इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि विद्यार्थी को यही नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस किताब से पढ़ने हैं, क्या नोट्स पढ़ने हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। जीके जीएस का एक ऑफलाइन फाउंडेशन बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो विद्यार्थी अपनी जीके जीएस में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं वो इस फाउंडेशन बैच को जरूर से ज्वाइन करें। इसकी टाइमिंग की बात करें तो एक तो मॉर्निंग में 10 बजे से रहने वाला है, और इवनिंग में बात करें तो 5 बजे से ये रहने वाला है। किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा? एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो। रेलवे के सभी एग्जाम में जिसमें स्टैटिक जीके, जीके जीएस या नेशनल जीके जिसमें आती है, चाहे एनटीपीसी की बात करें, चाहे हम बात करें ग्रुप डी की बात करें, तो उन सभी एग्जामों के लिए, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, और साथ ही साथ स्टेट एग्जाम, जैसे कि बात करें राजस्थान पुलिस एग्जाम आने वाला है अभी हाल ही में। उसके अलावा पीएसआई की बात करें, उसके अलावा हम बात करें जो भी एलडीसी या जिसमें नेशनल जीके का पार्ट आता है राजस्थान की सभी एग्जाम में या किसी अदर स्टेट के एग्जाम में, तो उन सभी के लिए जीके जीएस का स्पेशल फाउंडेशन बैच रहने वाला है। जिसमें ऑफलाइन बैच के साथ साथ में ऑनलाइन का जो बैच है वो आपके लिए निःशुल्क इसमें रहता है। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर मिलती हैं,
प्रैक्टिस सीट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, यानी कि XYZ जो भी अपडेटेड कंटेंट रहेगा वो आपको सभी बैचेज के साथ में आपको मिलता है। जिस भी किसी विद्यार्थी को या दोस्त को थ्रोन एजुकेशन के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अगर परचेज करने हैं, अभी ऑफर चल रहा है 399 में, और आपको प्ले स्टोर पर जाके थ्रोन एजुकेशन का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले एक बार इसकी कुछ बेसिक 2-3 बातें हैं वो देखते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, फिर उस ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से हम कंफर्म ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब बात आती है भारत के शास्त्रीय नृत्यों की, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आखिर कितनी है। तो अगर आपसे संख्या पूछी जाए शास्त्रीय नृत्यों की, तो संख्या इनकी कितनी रहने वाली है? 8। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी रहने वाली है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इन शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता कौन देता है? शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता कौन देता है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या कितनी? 8 है, और आपसे पूछा जाए कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सत्रिया। कौन सा रहेगा? सत्रिया। कौन सा नृत्य रहेगा नवीनतम शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ का है? असम का। कहाँ का रहेगा? असम का। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए सत्रिया जो नवीनतम है इसको मान्यता कब मिलती है, तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 को। मान्यता कब मिलती है? 15 नवंबर 2000 को इसे मान्यता मिलती है। ठीक है, इतनी कुछ हमने बेसिक बेसिक बातें देखी। चलिए, उसके बाद में हमने यहाँ पे बताया 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। कौन से हैं? 8। कौन कौन से 8 नृत्य हैं? भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनी अट्टम केरल का। ओडिशी ओडिशा का। और सत्रिया की बात करें असम का। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक आप लोगों को नोट करनी है, और इस ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? मोहिनी आटे की थैली में, देखिए ट्रिक क्या है, मोहिनी आटे की थैली में करेला डालकर, मोहिनी आटे की थैली में करेला डालकर, पहला शास्त्रीय नृत्य हमारा यहां से निकल के आएगा। मोहिनी से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की थैली से क्या हो जाएगा? कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। और करेला से क्या हो जाएगा? केरल। करेला से क्या हो जाएगा? केरल। मोहिनी आटे की थैली में करेला, यहां तक बात करें तो क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, कथकली और केरल। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्य कहां पर आ जाएंगे? केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हमें यहाँ पे याद रखने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे केरल के? एक तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम, क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। और दूसरा क्या हो जाएगा? कथकली। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कथकली। दोनों कहाँ के हो जाएंगे? केरल के। मोहिनी अट्टम केरल का, और यहाँ पर कौन सा था? कथकली। ये भी कहाँ का? केरल का। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम के बाद में, मोहिनी अट्टम कहाँ का हुआ? केरल का। उसके बाद में ट्रिक में नेक्स्ट क्या था? करेला डालकर कथा सुनने कहाँ पर जाती है? कथा सुनने कहाँ पर जाती है? कथा सुनने यूपी गई। कथा सुनने यूपी गई। तो कथा से क्या हो जाएगा यहाँ पर? कथक। कथा से क्या हो जाएगा? कथक। यानी कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का रहेगा? उत्तर प्रदेश का। तो ये कौन सा हो जाएगा? कथक। कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या कहा यहाँ पर, कथा सुनने यूपी गई आद पूड़ी खाकर। क्या कह रहा है? आद पूड़ी खाकर। तो आद पूड़ी से क्या हो जाएगा?
आद पूड़ी खाकर, आद पूड़ी से क्या हो जाएगा, आद से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आद से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और पूड़ी से बात करें तो क्या हो जाएगा कुच्ची पूड़ी, क्या हो जाएगा कुच्ची पूड़ी। आद पूड़ी खाकर क्या हो जाएगा, आद पूड़ी खाकर। आंध्र प्रदेश का कौन सा, कुच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा कुच्ची पूड़ी। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से बचते हैं, ये कौन सा, ओडिशा, ओडिशा का क्या था, आपको नाम याद रखना है डायरेक्ट, ओडिसी, ओडिसी का, ओडिसी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, सत्रिया असम का, मणिपुर का कौन सा हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुर का कौन सा हो जाएगा मणिपुरी, यहाँ पर मणिपुर का क्या हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी। असम का हमने आपको बता ही दिया था कौन सा हो जाएगा सत्रिया, असम का क्या हो जाएगा सत्रिया, असम का कौन सा हो जाएगा सत्रिया। उसके बाद में एक लास्ट बचता है कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैसे याद रखना है, यहाँ पर क्या बताया था, भंडारे में झाड़ू या भंडारे से झाड़ू, वैसे क्या हो जाएगा भरतनाट्यम, और झाड़ू से क्या हो जाएगा, डू से क्या याद रखना है तमिलनाडु, डू से क्या याद रखना है तमिलनाडु, ये क्या हो जाएगा भरत नाट्यम, क्या हो जाएगा भरतनाट्यम। कहाँ का है तमिलनाडु का, कहाँ का हो जाएगा तमिलनाडु का। तो यहाँ तक चीजें आपके समझ में आई। तो ये थे कुछ शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कुछ चीजें थी जो बेसिकली अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इस भरतनाट्यम का दूसरा नाम कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, आपको याद रखना है इसे क्या कहते हैं, सादिर अट्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं सादिर अट्टम, भरतनाट्यम को क्या कहते हैं सादिर अट्टम भी कहते हैं। देखिए अब दोबारा से देखिए एक बार, भरतनाट्यम दूसरा नाम क्या बताया सादिर अट्टम, क्या बताया था भंडारे में झाड़ू, भरतनाट्यम का क्या बताया था भंडारे में झाड़ू, वैसे क्या हो जाएगा भरतनाट्यम, और डू से क्या हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद में कथा सुनने कहाँ जाती है, कथा सुनने कहाँ जाती है, कथा सुनने जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा कथकली, सॉरी उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा कथक। और मोहिनी आटे की थैली, मोहिनी आटे की थैली, मोहिनी से क्या हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और आटे की थैली से क्या हो जाएगा कथकली, दोनों कहाँ के हो जाएंगे केरल के। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया था आदपुड़ी, क्या बताया था आदपुड़ी, 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 आंध्र प्रदेश का कौन सा कुचिपुड़ी। उसके बाद में तीन बचते हैं जो आपको याद रखने हैं, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिसी का ओडिशा, और असम का कौन सा हो जाएगा सत्रिया, जो कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और इसे मान्यता कब मिलती है 15 नवंबर 2000 को, कब मिलती है 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए इसी के साथ में यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों को हम खत्म करते हैं, बाकी चर्चा हम नेक्स्ट एक ऐसी ही छोटी सी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्यों के अलावा जो लोक नृत्य हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। और उसके अलावा ये कुछ बैच लॉन्च हो रहे हैं 5 नवंबर से, तो आप सभी इसमें जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली GK GS के लिए बात करें तो GK GS फाउंडेशन, मेन त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर पर ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।